नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास के गुप्त काल के टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि पिछले कई एग्जामों में व आने वाले कई एग्जाम में पूछने की संभावना है। आपका पहला सवाल है, प्रयाग प्रस्थिति के लेखक कौन थे? आपका ऑप्शन ए तेनाली रामकृष्ण, बी हरिशेन, सी बररुचि, डी कालिदास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हरिशेन। प्रयाग प्रस्थिति यह इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में प्रयाग प्रस्थिति समुद्र गुप्त के विजय अभियान का वर्णन करती है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र है। आपका अगला सवाल है, चंद्रगुप्त सेकंड उपनाम विक्रमादित्य की राजधानी थी। आपका ऑप्शन ए राजगृह, बी उज्जैन, सी पाटलिपुत्र, डी थानेश्वर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उज्जैन। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री फहियान भारत आया था। आपका अगला सवाल, गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना अजंता गुफा चित्रकारी से मिलता है। भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय के हैं जो शासक स्कंदगुप्त से संबंधित है। वाकाटक राजवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य पहला गुप्त शासक था जिसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे। आपका अगला सवाल, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, सी अशोक महान, डी समुद्रगुप्त। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर मयूर शैली दिखाई देती है। मयूर शैली। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बी ए स्मिथ की किताब अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में चर्चा है।
आपका अगला सवाल, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था। ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी श्रीगुप्त। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासन में पहला शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि थी। चंद्रगुप्त सेकंड को देवगुप्त नाम से भी जाना जाता था। आपका अगला सवाल, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है। आपका ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के, बी चंद्रगुप्त प्रथम के, सी चंद्रगुप्त द्वितीय के, डी समुद्रगुप्त के। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद का अशोक स्तंभ बताता है। आपका अगला सवाल है, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्ती वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। आपका ऑप्शन ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी दारा शिकोह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जहांगीर। आपका अगला सवाल, पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि थी। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त की, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम की, सी अश्ववर्ष की, डी गौतमी पुत्र सातकड़ी की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त की। आपका अगला सवाल, शक विजेता किसे जाना जाता था। आपका ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। आपका सही ऑप्शन होगा सी चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता था। आपका अगला सवाल, रजत सिक्के जारी करने वाला पहला प्रथम गुप्त शासक कौन था। रजत सिक्के जारी करने वाला पहला प्रथम गुप्त शासक कौन था। आपका ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम रजत सिक्के जारी किए थे। आपका अगला सवाल, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। आपका ऑप्शन ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त, डी शुक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गुप्त शासक हूणों के आक्रमण से विचलित थे। हूणों के आक्रमण के जानकारी भीतरी अभिलेख से जानकारी मिलती है। हूणों का आक्रमण स्कंद गुप्त के समय हुआ था। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स डियर। फिर मिलते हैं अगली